वेलकम वेलकम वेलकम। पिछले सेशन में हमने 1 से 50 क्वेश्चन देखा था। इस सेशन में हम 51st क्वेश्चन 51वें क्वेश्चन से देखेंगे। 69th बीपीएससी को हम कर रहे हैं, पीवाईक्यूज को। मैंने जैसा कि पहले सेशन में कहा था कि हम 10 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एक एक करके। कोशिश करेंगे कि उनमें से हम थीम को कार्व आउट कर सकें, थीम्स देख सकें कि बीपीएससी किन थीम्स में ज्यादा घुस रहा है सवालों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 51st क्वेश्चन से। 51वां सवाल हमारा क्या है? इंडिया साइंड द इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट विद विच कंट्री? ईसीटीए। करंट, बिल्कुल करंट का ये क्वेश्चन है, इंटरनेशनल अफेयर्स का। इसका आंसर क्या था? ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल, द प्लेन लैंग्वेज एक्ट was passed by which of the following countries recently, which requires government officials to use simple and easily understandable English language in official documents? Again a question of current. सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? ये किसके साथ किया गया था? न्यूजीलैंड। अगला सवाल, टिलियार डेमी फॉसिल्स, क्या नाम है? टिलियार डेमिस जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाया गया था? फॉसिल्स देखिए कहां पाया गया था। करंट के क्वेश्चन, रसिया। अगला, द लिस्बन डिक्लेरेशन। इससे पहले कि हम ये जाने कि लिस्बन डिक्लेरेशन क्या है, आप कमेंट सेक्शन में ये मुझे बताएंगे कि लिस्बन कैपिटल कहाँ का है? लिस्बन किस देश का कैपिटल? बीपीएससी का कैपिटल भी एक जोन होता है। ये अक्सर अगर हम सारे पीवाईक्यूज को जब करेंगे तो उसमें पाएंगे कि कहीं ना कहीं किसी न किसी देश का कैपिटल जरूर पूछता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि लिस्बन किस देश का कैपिटल है। ये रिलेटेड किससे था? ओशंस से, महासागर से रिलेटेड कौन सा था? लिस्बन घोषणा। अगला सवाल, which of the following animals was not known to the people of Indus Valley civilization? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? देखिए, बुल पता था, एलिफेंट पता था। हॉर्स के रिमेन्स ऑफ हॉर्स मिला था सुरकोटाडा में, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता है कि इंडस वैली के पीपल, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग डोमेस्टिकेट करते थे घोड़े को। तो इसका जवाब क्या गया? हॉर्स। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। पहले तो आप ये बताइए कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं कितने? अगर ये आपको नहीं पता है तो बहुत गड़बड़ बात है भाई, क्योंकि अभी एक पूछा है, अगले साल फिर रिपीट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। और आप इसमें से बताएंगे कितने साइट्स कल्चरल हैं, कितने नेचुरल हैं और कितना मिक्स्ड है। यूनेस्को के कल्चरल हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इसमें से कौन कौन से नहीं है? अभी हमें पूछा है दिल्ली बेस्ड। ये देखिए तीनों नाम दिल्ली के हैं। तो पहला कुतुब मीनार है, दूसरा रेड फोर्ट है, इंडिया गेट नहीं है। तो हमारा आंसर क्या गया? सी। सी इज द आंसर। अगला सवाल, द कॉन्सेप्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन? किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया था? डीपीएसपी। बहुत ही सरल सवाल, पॉलिटी का इससे आसान सवाल तो कोई हो ही नहीं सकता है। क्या जवाब था इसका? आयरलैंड। और आयरलैंड ने कहां से किया था? स्पेन से। अगला सवाल, सिक्किम बिकेम अ फुल फ्लेजेड स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया कौन से साल में? 1975 में। अब बताएंगे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? किस संवैधानिक संशोधन के मुताबिक सिक्किम फुल फ्लेजेड स्टेट बना था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नाम आप बताएंगे। 29वां था, 30वां था, 31वां था, 22वां था, कौन सा था? अगला,
Which among the following currencies is the costliest? पाउंड स्टर्लिंग, कुछ 112 के अराउंड इसका रेट चल रहा था पाउंड स्टर्लिंग के। अगला सवाल, बिहार गवर्नमेंट हैज प्लान टू मेक बिहार स्टेट पोल्यूशन फ्री। ये सवाल के इनमें एक भी ऑप्शन सही नहीं था, इसका आंसर था 2040। ये क्वेश्चन, इसमें एक भी ऑप्शन बीपीएससी ने सही नहीं दिया था, शायद इसको डिलीट किया था। अगला, इन इंडियन आर्ट द कंस्ट्रक्शन, स्तूप, चैत्य, विहार, ये तीनों टर्म किससे रिलेटेड हैं? साउंड्स लाइक बुद्धिज्म। स्तूप क्या था? जहां रिमेन्स को रखा जाता था, प्योर रिमेन्स। चैत्य, मंदिर जैसा। और विहार, जब ये बुद्धिस्ट मॉन्ग घूमते फिरते थक जाते थे तो कहीं एक रुकने की जगह होती थी जिसको विहारा कहते थे। तो स्तूप, चैत्य, विहार किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से। अगला, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स व्हाट इज सुजनी? क्या होता है सुजनी? इट इज अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी। अब आप याद करेंगे, घरों में कपड़ों को जोड़ के उस पे से धागे की सिलाई करते हैं, डिजाइन्स बनाते हैं, वो क्या है? सुजनी। और सुजनी को क्या मिला है? जीआई टैग भी। ये क्या है? बिहार के लिए गौरव की बात है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार। पहला, अब बिहार की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बिहार के करंट को अगर आपने पढ़ा है तो ये सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा ऑप्शंस के माध्यम से। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है कहाँ? क्या ये बांका जिले में है? बिल्कुल नहीं है। ये कहाँ है? भागलपुर जिले में। भागलपुर बांका के बगल में ही है, एकदम पड़ोसी। ठीक है, तो पहला गलत काटें, पहला गया, बी और सी ऑप्शन गया, सॉरी इनकरेक्ट ही पूछा है तो मतलब ए गया। अब 2 और 4 में से अगर हमें पता होगा तो आंसर निकल आएगा, लेकिन हम हर ऑप्शन को देखेंगे। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय किंग गोपाल वन। क्या गोपाल वन ने किया था? नहीं किया था, गया। किसने किया था? धर्मपाल ने। अगला, द वज्रायन सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म फ्लरिश्ड है, बिल्कुल सही। सब्जेक्ट्स लाइक एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ, ग्रामर, फिलोसफी वर आल्सो टॉट हियर, बिल्कुल सही। मतलब 3 और 4 सही हैं, तो 4 सही है। आंसर क्या जाएगा? सी, 1 और 2। बुद्धिज्म से हमने ये दूसरा पहला क्वेश्चन देखा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत में बाबर के आगमन का कारण क्या था? उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। ये बाबर के आने के बाद नहीं हुआ, ये सबसे पहले गन पाउडर का यूज कब हुआ था? साउथ इंडिया में कृष्णदेवराय के टाइम पे। तो पहला ऑप्शन गलत हुआ। दूसरा क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम इन द रीजन्स आर्किटेक्चर। गुंबद और मेहराब का परिचय कब हुआ था? ये इल्तुतमिश के वक्त हुआ था। ये हुआ था पहला ऑप्शन कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय 2। दूसरा इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। ठीक है, तो दूसरा भी गया। तीसरा क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ तिमुरिद डायनेस्टी, बिल्कुल सही है। बाबर ही तिमुरिद डायनेस्टी के फाउंडर थे, तो तीसरा सही। इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन्स, भाई कैनन्स का भी जो इंट्रोडक्शन है वॉरफेयर में वो बाबर ने ही किया था। तो आंसर क्या गया? 3 और 4। युद्ध में तोपों की शुरुआत, सही बात है, किसने की थी? बाबर ने की थी। अगला सवाल, Which among the following ports was called बाबुल मक्का, गेट ऑफ मक्का? सूरत। इसका जवाब क्या है? बाबुल मक्का। किस बाबुल मक्का के नाम से कौन सा पोर्ट जाना जाता था? सूरत। अगला सवाल, अष्टप्रधान, बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला ये सवाल है। हर स्टेट पीसीएस में पूछ ही देते हैं अष्टप्रधान को। तो ये कहने का मेरा पर्पस ये है कि जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अष्टप्रधान के सारे मिनिस्टर्स को एक बार देख के जाएंगे। तो ये अष्टप्रधान किन के समय में हुआ होता था? मराठा एडमिनिस्ट्रेशन का ये पार्ट था अष्टप्रधान। इसके अंदर कौन कौन आते थे? जैसे अमात्य आते थे, सुमंत आते थे, पेशवा आते थे। ठीक है, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हुआ करता था? नवरत्ना। नवरत्ना में एक आध नाम अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। जैसे मैं एक नाम बताती हूँ, वराह मिहिर, वराह मिहिर,
विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ करता था अष्ट दिग्गज। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में अष्ट प्रधान थे और विजयनगर प्रशासन में क्या थे, अष्ट दिग्गज। अष्ट दिग्गज। अगला सवाल, द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व। ये देखिए बुद्धिज्म को लेके दूसरा सवाल, मतलब एक थीम क्या हो गया हमारा, बुद्धिज्म, कि बुद्धिज्म को भी अच्छे से पढ़ के जाना है। बोधिसत्व पद्मपानी इज लोकेटेड एट अजंता। लोटस बेरर का हाथ में कमल का फूल है, लोटस इन द हैंड, ये मुद्रा है एक। और ऐसी मूर्ति कहाँ पाई गई है, अजंता में। अगला सवाल क्या है, consider the following statements. Fahian was a Chinese pilgrim who visited India during the reign of Harsha. फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया। क्या ये सही है? दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। हुएन सांग was a Chinese Buddhist monk who visited India during the reign of चंद्रगुप्त। बेसिकली ये दोनों स्टेटमेंट को इंटरचेंज कर दिया है। कैसे कर दिया है कि फाहियान आए थे किसके काल में, चंद्रगुप्त टू के काल में, और हुएन सांग कब आए थे, हर्षा के टाइम में। याद रखेंगे, हर्षा एच, ह से हुएन सांग, ह से हर्षा, ये दोनों कनेक्टेड। तो करेक्ट कौन सा हुआ, कोई भी नहीं। अगला सवाल, चरक, ब्रह्मगुप्त, वराह मिहिर, विशाखादत्त। अब देखिए वराह मिहिर आगे, ये कौन थे, नवरत्ना में थे। किसके काल में, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में नवरत्ना में एक वराह मिहिर भी थे। तो अब देखेंगे चरक किससे रिलेटेड है भाई, चरक मेडिसिन से। ब्रह्मगुप्त, वराह, ब्रह्मगुप्त के बारे में अगर आपको नॉलेज हो तो किससे वो कनेक्टेड है। अब पहले बार चलिए वराह मिहिर को देखते हैं। वराह मिहिर किससे रिलेटेड थे, एस्ट्रोलॉजी से, और विशाखादत्त प्लेराइट से। तो ब्रह्मगुप्त मैथमेटिक्स से। पर विशाखादत्त की आप एक पुस्तक का नाम बताएंगे, क्या नाम था, प्लेराइट लिखते थे विशाखादत्त, नाटककार थे। तो एक नाटक बताएंगे, मुझे जहां तक याद है, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। किनका नाटक था, विशाखादत्त का। वराह मिहिर के एक पुस्तक का नाम अगर आपको याद होगा तो क्या था, बृहद जातक। जैसा मैंने कहा एस्ट्रोलॉजी, तो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ये बुक लिखते थे, तो क्या नाम था, बृहद जातक। चलिए हिंदी में लिखते हैं, बृहद जातक। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप चेक कर लेंगे आंसर कौन सा है। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द पर्सियन फेस्टिवल नवरोज। नवरोज की शुरुआत किसने की थी, बलबन ने की थी। मेडिवल का क्वेश्चन, दो आ गया मेडिवल का क्वेश्चन अभी तक, दो नहीं तीन, बाबर का भी तो क्वेश्चन आया था। मतलब मेडिवल से अभी तक हमने 3 सवाल देख लिए। नाथ पंथीज, सिद्धार्थ एंड योगीज मेड डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर इन। कहाँ थे भाई आदित्य योगीनाथ, कहाँ के हैं, नॉर्थ में हैं, तो नॉर्दर्न इंडिया। अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच। बताएंगे कि वुड्स डिस्पैच 1854 के टाइम में कौन सा वाइसरॉय हुआ करता था, लॉर्ड डलहौजी, गवर्नर जनरल डलहौजी। ठीक है, अभी क्या क्या कहता था, इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी, ये बिल्कुल सही की थी, यही सिफारिश थी उनकी। इट लेड स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, ये भी सही। लेकिन और भी बहुत कुछ वुड्स डिस्पैच का रिकमेंडेशन था, जैसे फाइनेंशियल एड यूनिवर्सिटी में, ये भी उनका एक रिकमेंडेशन था, फाइनेंशियल एड, कि आप यूनिवर्सिटीज को पैसा दीजिए, फाइनेंशियल एड टू द यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो जवाब क्या है, बोथ 1 और 2। अगला सवाल,
द मैथिली लैंग्वेज वाज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग विच रेन? मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किस शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? ये हुआ था कर्नाट राजवंश के दौरान मैथिली भाषा का विकास। अब ये बताएंगे आप कि कौन से संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के मुताबिक कौन सा नंबर था जिसमें मैथिली को 8वीं अधिसूची में जोड़ा गया था? 8th शेड्यूल में किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के मुताबिक मैथिली को ऐड किया गया था? 8th शेड्यूल आपको बताना है कौन से नंबर का संवैधानिक संशोधन था। अगला सवाल, विच सिटी सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ द एंशियंट किंगडम ऑफ मगध ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड? अर्ली वैदिक पीरियड से क्या रेफरेंस है? एंशियंट किंगडम ऑफ मगध का कैपिटल कौन था? राजगीर था। राजगीर से पाटलिपुत्रा किसने बनाया था? राजा का नाम लिखेंगे कमेंट सेक्शन में कि किस राजा ने राजगीर से पाटलिपुत्रा शिफ्ट किया था मगध का कैपिटल। अगला, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है? इट वाज एनैक्टेड बाय लॉर्ड लिटन, सही है। गैगिंग एक्ट बोलते थे, सही है। एक्ट वाज रिपील्ड बाय लॉर्ड रिपन। रिपन एक ऐसे वाइसरॉय थे जिनके रिगार्डिंग जितनी भी बातें आती हैं अच्छी ही आती हैं, तो जब रिपील की बात है तो रिपन ने किया होगा। सही है भाई, तीनों ही सही है। अगला, which of the following statements about Lord Mayo's resolution of 1870 are correct? अब लॉर्ड मायो के बारे में एक वाइटल इंफॉर्मेशन जो आप जानेंगे वो क्या है? ये अकेले ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनका मर्डर हुआ था। एक अफगानी ने लॉर्ड मायो का मर्डर किया था। ये सवाल कभी भी बन सकता है, पहले भी पूछा गया है, आगे भी आ सकता है। लॉर्ड मायो वॉज मर्डर्ड, अकेले गवर्नर जनरल थे जिनका मर्डर हुआ था। ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप दैट बाइफर्केटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंसेस, बिल्कुल सही। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, सही है। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया, बिल्कुल सही है। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, बिल्कुल सही। इन प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो चारों ऑप्शन सही हैं। जवाब क्या जाएगा? 1 2 3 4 डी। नीतिसार एन अर्ली बुक किसने लिखा था? बुक्स और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और कुछ ऑथर्स जो प्रीवियसली पूछे गए हैं उनको याद कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि उनमें से ही सवाल बन जाए, लेकिन अगर कुछ याद रहेंगे तो हम ऑप्शंस को एलिमिनेट जरूर कर पाएंगे। तो नीतिसार किनके द्वारा लिखी गई थी? कामंदक। अगला सवाल, फुतुहत ए आलमगिरी रिटन बाय ईश्वर दास नागर। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें डिस्कशन की कोई गुंजाइश नहीं है। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज सोर्स, मेघवर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट अ मिशनरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स फॉर परमिशन टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट टेंपल एट गया? किसने? समुद्रगुप्त ने। चीनी स्रोत के मुताबिक श्रीलंका के शासक मेघवर्मन में गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा गया था? समुद्रगुप्त के पास। अगला सवाल, when was Bihar first separated from the Bengal presidency under the British ruled India? 1912। 1936 में किससे अलग किया गया था? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। लेक विक्टोरिया इज द थर्ड लार्जेस्ट, थर्ड है क्या? सेकेंड नहीं है? इट इज वन ऑफ द ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका, बिल्कुल सही है। इट इज बॉर्डर्ड बाय 4 कंट्रीज, तंजानिया, उगांडा, रवांडा, केनिया। नहीं, विक्टोरिया की बात आती है तो ये 3 कंट्री से घिरा है। कौन कौन सा? यूकेटी, उगांडा, केनिया और तंजानिया। यूकेटी ये है लेक विक्टोरिया। तो ये गलत हो गया, पहला गलत। आंसर तो यहीं से निकल के आ जाएगा, लेकिन पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है भाई, तो इनकरेक्ट कौन सा है? इनकरेक्ट है आपका 1 और 3।
Heat wave is considered if the maximum temperature of a station reaches at least 30 degree or more for plains. और अगला स्टेटमेंट है कि मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन रीचेज एटलीस्ट 40 डिग्री मोर फॉर हिली रीजंस। सुन के उल्टा सा नहीं लग रहा? इसके लिए ज्योग्राफी का ज्ञान होना जरूरी है क्या? कि प्लेन्स में कह रहे हैं मैदानी इलाके में 30 डिग्री और पहाड़ी इलाके में 40 डिग्री, सुन के ही उल्टा लग रहा है, तो ये आपस में चेंज कर दिया गया है। तो करेक्ट क्या है? नाइदर वन नाइदर टू। 83 सवाल है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के थे? बताइए कहाँ के थे? क्रिस्टोफर कोलंबस थे इटली के। कार्टियर और फर्डिनेंड मैगलन कहाँ के थे? पोर्तुगल के। तो इससे क्या हमारा आंसर निकलेगा? अगर कार्टियर साहब और ड्रेक साहब के बारे में हमें नहीं भी पता है तो क्या इससे निकलेगा जवाब? देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस इटली, ए का 3, दो जगह है ए का 3, लेकिन डी का एक ही जगह है। चलिए निकल गया, कई बार नहीं निकलता है दो ऑप्शंस में। कभी कभी मैच द फॉलोइंग बहुत टफ आता है तो दो ऑप्शंस में नहीं निकलता है, लेकिन यहाँ निकल के आ गया। तो अब इससे हम देख लेते हैं कार्टियर साहब कहाँ के थे भाई। बी का 4, कार्टियर साहब फ्रांस के थे और ड्रेक साहब कहाँ के थे? यूके के। अगला सवाल देखते हैं। द एमिरेट्स ऑफ यूएई की रियासती राज्य कौन कौन से हैं? याद कर लीजिए, अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, उम्मुल अलकैन, फुजरा, रास अल खैमा। ए ही सही जवाब है। कितने रियासत हैं जरा गिन ले? 1 2 3 4 5 6 रियासत। ठीक, अगला। द रिवर सुबर्णरेखा ओरिजिनेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस? ये नागरी विलेज झारखंड में। फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया का पहला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क सेंचुरीज आर इन बिहार? बिहार के भूगोल को अगर आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कौन कौन से वन अभ्यारण्य वहां हैं। कौन कौन से हैं? वाल्मीकि नेशनल पार्क और भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 1 और 4। अब आप ये बताइए कि इसमें से वाल्मीकि वेस्ट चंपारण में है या मुंगेर में, या भीम बांध मुंगेर में है या वेस्ट चंपारण में? ठीक है, अगला सवाल। गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में पूछा है, तो गैंगेटिक डॉल्फिन के कुछ फीचर्स हैं जिनको याद कर लीजिए। कहीं भी सवाल आए तो उस हिसाब से वो, उसमें कुछ बदलना नहीं है, वो बेसिक है उनकी प्रॉपर्टीज जिनमें आप टिक लगा के आएंगे। गैंगेटिक रिवर क्या है? इंडेंजर्ड है, बिल्कुल है सही। इट डज नॉट हैव क्रिस्टलाइन लेंस, ब्लाइंड, अंधा होता है। सूसू करके इनके लिए एक टर्म भी यूज होता है, सूसू, क्योंकि इनको दिखता नहीं है। इकोलोकेशन यूजिंग नेविगेशन और हंटिंग आर कैरिड आउट यूजिंग इकोलोकेशन, बिल्कुल सही है। इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, बिल्कुल सही है। ये चारों फैक्ट आपको पता होने चाहिए गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में, क्योंकि हमेशा न्यूज में रहता ही है। आगे भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि पूछ दिया तो गैंगेटिक डॉल्फिन नहीं आएगा, आगे भी आ सकता है। द अदर नेम ऑफ रिवर गंडक क्या है? नारायणी। अगला सवाल। गोल्ड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार? उस टाइम करंट का सवाल आया था ऐसा कि पूरी पूरी दुनिया का सोना यही मिलने वाला है, जमुई में। त्रिवेणी केनाल कहाँ है? गंडक पे। गंडक को लेके दो सवाल आ गए बैक टू बैक। कौन सा? कि गंडक का नाम क्या है? नारायणी। और इस पे जो कैनाल है वो कौन सा है? त्रिवेणी केनाल, है ना? यही याद हो जाए तो क्या दिक्कत है। Assertion. Rich placer deposits of gold are found on the Ghana coast and gold bearing veins are found in Brazil. घाना के तट पर। कहाँ है घाना? अफ्रीका में है क्या? ठीक है, यहां है घाना, टोगो बेनिन के साथ। कि समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं, ठीक है। ब्राजील में सोने की शिराएं पाई जाती हैं, और ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका। तो ये हमारा ब्राजील हो गया, बहुत बड़ा सा। ये हो गया ब्राजील, बी लिख देते हैं। चलिए फिर से बनाते हैं, ये बी
और ये घाना। तो हमने जो पढ़ा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, मैंने कहा था आपको जियोमॉर्फोलॉजी के 2 क्वेश्चन पहले भी देखे थे हमने, कौन कौन से, एक देखा था सी फ्लोर स्प्रेडिंग का, एक देखा था प्लेट टेक्टोनिक्स का, एक और आ गया। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में भी हम पढ़ते हैं कि ये सब एक लैंड मास था पेंजिया, लेकिन ड्यू टू सम इंटरनल फोर्सेस ये अलग हुए एक दूसरे से। तो ये इस बात की संभावना है कि जिस तरह के पत्थर यहाँ मिल रहे हैं, जिस तरह की चट्टानें यहाँ मिल रही हैं, वो यहाँ भी मिले, क्योंकि ये सब एक लैंड मास हुआ करता था अकॉर्डिंग टू द थ्योरीज। तो ये सही है, यही तो ये कह रहा है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम These continents were joined together along the Atlantic coast। यही बात मैंने आपसे कही कि ये सब एक लैंड मास था जिसको हम पेंजिया बोलते थे। ऐसा थ्योरीज कहती हैं कि कुछ फोर्सेस की वजह से ये अलग हुई, और लेकिन जो जिस तरह के चट्टान के रिजेम्बलेंस मिलता है ब्राजील और घाना के हिसाब से, ये इस बात को वेरीफाई करता है कि ये सब एक ही मास रहा होगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्या है? बिहार ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट्स ऑफ रॉक सिस्टम्स। अब इसमें देखेंगे धारवाड़ रॉक सिस्टम, विंध्यान, क्वाटरनरी, टर्शरी। तो धारवाड़ के बारे में हम इतना तो जरूर जानते हैं कि ये क्या है? ओल्डेस्ट है, ए का 3। वैसे तो आंसर ऐसे ही निकल गया, ए का 3। अगर आपको ये भी पता है कि धारवाड़ क्या है, सबसे पुराना है। बी का कह रहा है 4। विंध्यान रॉक सिस्टम, विंध्या में क्या पाए जाते हैं? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, क्वार्जाइट, शेल। ठीक है। क्वाटरनरी रॉक सिस्टम किससे बना है? क्रिएटेड बाय द रैपिड डिपोजिशन ऑफ एलुवियम बाय हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स। क्वाटरनरी सबसे एडवांस है ना। टर्शरी रॉक सिस्टम क्या है? कैन बी फाउंड इन द वेस्ट चंपारण। अगला सवाल क्या है? Which of the following is the world's richest region from marine biodiversity perspective? Marine biodiversity। सवाल को एक एक सवाल के एक एक शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। जब आप कहीं ना कहीं मिल जाता है सवाल में मैरिन डाइवर्सिटी, तो मैरीन है, पहला क्लू मिल गया आपको। दूसरा है कंप्राइजिंग 21 आइलैंड्स विद एस्चुरीज, बीचेस एंड फॉरेस्ट, मतलब कोई पानी वाली जगह है क्योंकि मैरीन है। अब देखते हैं ऑप्शंस कि कौन सा रिचेस्ट रीजन है। अब मैरीन देखते हैं, चलिए। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है? पाक बे का नाम सुना है? तमिलनाडु के पास एकदम नीचे, डाउन साउथ। पाक बे, पाक स्ट्रेट। इस बार पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि पाक बे और पाक स्ट्रेट को लेके कोई सवाल बनने की संभावना है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये मैरीन होगा क्या? कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ वहां ले जाओगे आइलैंड्स? सुंदरबंस वेस्ट बंगाल के पास है, मार्शेस भी हैं, मैंग्रोव्स भी है। क्या 21 आइलैंड्स हैं क्या सुंदरबंस के पास? नहीं है, तो ये भी गया। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, क्या मैरीन से कोई इसका रिश्ता है? नहीं है, गया। आंसर क्या है आपका? गल्फ ऑफ मन्नार। अगर आप इनको भी ध्यान से पढ़ते तो 2 ऑप्शंस तो मैरीन के नाम पे हट गए थे। कौन कौन से? नीलगिरी और सुंदरबंस। नीलगिरी और नंदा देवी ये दोनों पहाड़ी इलाका में है, ठीक है। और सुंदरबन के पास कहां से आ गए 21 आइलैंड्स भाई? तो ऐसे गया। What is the local time of Thimphu located at 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड? ये सवाल आ गया सॉल्व करने वाला, ठीक है। ईस्ट जब हम जाते हैं तो टाइम क्या होता है? एड, टाइम एड्स। और वेस्ट जब जाएंगे तो क्या होगा? माइनस। अब हम देखें कि तकरीबन 4 मिनट में हम 1 डिग्री जाते हैं, तो 90 डिग्री पूछा है। 90 डिग्री कितने मिनट में जाएंगे भाई? 90 इंटू 4 कितना हो गया? 360। तो 360 मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 60 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा? ये 6 घंटे। तो हमने क्या लिखा है कि जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो समय को ऐड करते हैं,
तो 12 बज रहा है नून, तो 12 में अगर 6 घंटे ऐड करेंगे तो क्या होगा? हाँ, 6 PM नहीं हो जाएगा? तो भूटान में क्या कितने बज रहा होगा? 6। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? नेचुरल गैस इज फाउंड इन धारवाड़ रॉक फॉर्मेशन, मीका इज फाउंड इन कोडरमा। बिहार की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल जानेंगे कि कोडरमा में क्या मिलता है, माइका। अगला, हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर इन द ग्लोब ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल? कितना होगा भाई? लैटिट्यूड्स क्या होता है? नॉर्थ साउथ रनिंग, ये हो गया लैटिट्यूड्स। ये पोल आपका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। टोटल कितने होते हैं? 181। इक्वेटर लेके 2 माइनस कर दिया पोल्स को, कितने हो गए? इतनी बढ़िया हैंडराइटिंग बनती है बोर्ड पे, 179। अगला, द एवरेज हाइट ऑफ द कोसी प्लेन फ्रॉम सी मीन लेवल क्या है? 300 मीटर, 150 मीटर, 30 मीटर? सारे ही गलत हैं, नन ऑफ दीज। 95 मीटर। अगला सवाल, ऑन विच प्लेट्यू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर? कर्क रेखा तथा भारतीय मान समय रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और IST कहाँ इंटरसेक्ट करती है? बघेलखंड में। बघेलखंड किस एरिया को बोला जाता है? छत्तीसगढ़ एरिया को। छत्तीसगढ़ बघेलखंड में आता है। सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट में इनका इंटरसेक्शन होता है। अगला, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज नॉट सिचुएटेड अलोंग तिब्बत बाउंड्री? ये अतरंगी सवाल उठ के आया, जैसे पहले भी आया था एक दो, तो ये अल्मोड़ा था इसका जवाब। अब इसका ये नहीं मतलब है कि उत्तराखंड के मैप को लेके पढ़ने बैठ जाएंगे, ये संभव नहीं कि हर स्टेट के बाउंड्रीज को हम जाने कि कौन कहाँ मिल रहा है और सर हर डिस्ट्रिक्ट को जाने। ये अतरंगी ऐसे सवाल आते रहते हैं, इसके लिए पैनिक करने की जरूरत नहीं। वेयर डज द एल नीनो करंट फ्लो? कहाँ फ्लो करती है? पैसिफिक ओशन के पास। किधर? साउथ अमेरिका, पेरुवियन कोस्ट, चिली के पास, ठीक है, पेरुवियन कोस्ट। अगला सवाल, इस सेशन में हमने कहां से कहां तक किया? 51 से 100वां तक। अगले सेशन में हम देखेंगे 101 सवाल से। तब तक के लिए थैंक यू।